आज की वीडियो में आप देखेंगे लोकल बेकिंग शॉप का विज़िट और जनाब माउथ वाटरिंग चिकन फ्राइड राइस और साबुत मसर इमरजेंसी में कैसे बनाए जाते हैं। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा और सारे राज और सारे सीक्रेट्स जो मेरे जल्दी काम करने के हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया होगा कि बहुत अच्छी लोकल शॉप है हमारे रियाद में बेकिंग की तमाम एसेसरीज़ की, जो मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ और दूर से भी दिखा रही हूँ। आप देखें, हर तरह की चीज़ जो बेकिंग से रिलेटेड है वो आपको इस शॉप पे मिल जाएगी। बेक मेट इसका नाम है और काफ़ी प्रोडक्ट्स पर इन्होंने सेल भी लगाई हुई थी और सेल में खैर वो चीज़ें थी जिनकी एक्सपायरी बहुत कम थी। और हमारे साथ तो यहाँ ये धोखा भी हो गया कि मैंने राइस फ्लोर ख़रीदा और जाकर गाड़ी में बैठी हूँ तो बेटी ने निकाल कर देखा तो वो एक्सपायरी था। 5.75 वाला 2.75 में लगा हुआ था और मुझे जनाब बड़ी हैरत हुई और मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि यहाँ एक्सपायरी चीज़ अक्सर रखी हुई नहीं होती। खैर जब मैं गई हूँ तो उनको दिखाया है, वापस किया है उनको, तो उन्होंने आराम से ले लिया, बल्कि शर्मिंदा थे और सॉरी कर रहे थे। तो ये जनाब हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ और लेने में गई थी ब्रेड इम्प्रूवर। ब्रेड इम्प्रूवर क्या है कि आपकी जो मैदा होता है जिससे आपने बेकिंग करनी होती है, बंस बनाने होते हैं, पिज़्ज़ा बनाना होता है और कोई भी बेकिंग का जिसमें आटा गूंदना होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। ब्रेड को टेक्सचर को इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से उसमें लचक ज़्यादा पैदा होती है और परफेक्ट जो है आपको चीज़ बाज़ार की तरह मिल जाती है। पूरे रियाद में मुझे सिर्फ इसी दुकान का पता था, इसी शॉप का पता था, बेक मेट का, और यहीं से मैं शुरू से सामान लेती थी। जब मेरे मियाँ साहब माशाल्लाह शुगर नहीं उनको हुई थी और वो बहुत शौक़ से घर की बनी हुई चीज़ें खाते थे। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद अब फिर मुझे जनाब शौक़ चढ़ा है, लेकिन अब ज़रा डिफरेंट तरीके का, यानी बहुत कम मैं बेक करूँगी लेकिन मुझे ब्रेड इम्प्रूवर चाहिए था। आपको पता है कि अगर ब्रेड मतलब मेकिंग का जो आटा होता है वो लें तो वो काफ़ी महंगा आता है, यानी 33 रियाल का वो आटा आता है 1 kg, और उससे बेहतर तो आप फिर बाज़ार से बनी हुई चीज़ ही ले लें अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो मुझे क्योंकि बेकिंग का बहुत शौक़ दोबारा से हो गया है तो मुझे ब्रेड इम्प्रूवर चाहिए था। 2 रियाल का मैदा मिलता है और 11.5 रियाल का 550 ग्राम जो है मुझे ब्रेड इम्प्रूवर मिल गया था। तो आप देखें ये कितना सस्ता पड़ा है। और ये 1 kg में 1/4 टीस्पून डाला जाता है या हाफ़ टी स्पून डाला जाता है बस, और इतना सस्ता ये घर में बंस बन जाते हैं और आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बंस बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, जो दिल चाहे बनाएं और इंजॉय करें और वही चीज़ देखेंगे आप जो कि बाज़ार से मिलती है। और जनाब यहाँ आपको मैं शॉप दिखा रही हूँ, इसमें तमाम एसेसरीज़ आपको मिल जाती हैं, यानी आपको तैयार फज मिल जाएगी, चॉकलेट टॉपिंग मिल जाएगी, मुख्तलिफ़ तरह के बीड्स मिल जाएंगे, कुकीज़ का मटेरियल गुंदा हुआ भी मिल जाएगा। आप सिर्फ उसको काटें, बेलें, काटें, बनाएं और अपनी बेक शॉप जो है वो आप खोल सकते हैं। बेकरी आसानी से खोली जा सकती है, आपको कोई चीज़ खुद बनाने की ज़रूरत ही नहीं, सब तैयार चीज़ें आपको इस शॉप से मिल जाएंगी। आप जाएं, ख़रीदें और बस जनाब वाह वाह करेंगे, लोग कहेंगे बड़ी अच्छी जनाब चीज़ें बनाती है ये लेडी, इनकी बेकरी बहुत अच्छी है। और इसका ये देखें, ये जनाब ब्रेड इम्प्रूवर है, मुख्तलिफ प्राइसेस के थे क्योंकि मैं तो बहुत थोड़े लेवल पे और घर के लिए बनाना था तो सबसे सस्ता था और थोड़ी क्वांटिटी में था वो मैंने ले लिया, क्योंकि ये कमर्शियल बेकिंग की दुकान है। इसमें तो 1 kg 5 kg के ब्रेड इम्प्रूवर पड़े हुए थे और मुझे तो सिर्फ घर के लिए चाहिए था। ज़ाहिर है उनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये जनाब ओवन था जो कि बेकरीज़ में इस्तेमाल होता है और साथ ये बड़े चमचे भी साथ ही थे जिससे पिज़्ज़ा उठाया जाता है और बंस निकाले जाते हैं। उसके बाद जनाब सऊदी अरब का नेशनल डे से एक रात पहले किया है और हर तरफ ग्रीनरी थी। साथ ही इसके था द व्यू मॉल, मलस की मैं बात कर रही हूँ, और ये बेकिंग शॉप भी मलस में है। सऊदी अरब में रहने वालों के लिए बहुत आसानी है और यहाँ जो लेडीज़ काम करती हैं बेकिंग का घर से, वो सब यहाँ से सामान लेके जाती हैं और बहुत बहुत सस्ता पड़ता है।
और इस मॉल में आप देखें एक दिन पहले माशाल्लाह बच्चे ग्रीन ड्रेसेस में हैं, कितने प्यारे प्यारे, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, बच्चे हैं और माशाल्लाह इतने अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी ये लोग कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हम तो काफ़ी देर से खप के आए थे, थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया अपने फ्रेंड्स के लिए कि वो देखें। और सेल्स के जो टैग्स थे वो भी जनाब ग्रीन कलर में थे। यहाँ हमने क्या खाया था, यहाँ जनाब हमने कुछ भी नहीं खाया। इसके सामने ही वारिस निहारी है, ऑपोजिट साइड पे जाना तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े रास्ते से पड़ता है, बीच में 4-5 रोड्स आती हैं। लेकिन क्योंकि जब खाना अपने अच्छा खाना हो और मतलब बर्गर वगैरह ना खाने हो तो घर में ही मैं अब इतना बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि डिफरेंट ही खाना चाहिए। यहाँ बस चिकन कढ़ाई बच्ची ने ली थी और हमने नली निहारी ली थी और माशाल्लाह इंजॉय किया अपना खाना। और जनाब कढ़ाई तो सारी पैक होकर घर आ गई थी। उसके बाद अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हम घर से निकले हैं, गाड़ी हमारी ठीक होकर आ चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह दोबारा कभी ऐसा किसी के साथ ना करे, ना कोई हमारा अच्छा चाहने वाला हो, बुरा चाहने वाला हो। अल्लाह ताला दुश्मन को भी ऐसे मौक़ों से बचाए जिसमें आप बिल्कुल हिल कर रह जाते हैं और बहुत अजीब सा बहरहाल मेंटल लेवल हो जाता है, मेंटल स्टेटस हो जाता है। खैर जनाब अल्लाह पर भरोसा हो तो सब कुछ दोबारा रिवर्स हो जाता है, आप वैसे ही हो जैसे हैं जैसे पहले थे। और जनाब ये सऊदी अरब का था इंडिपेंडेंट मतलब नेशनल डे, जो कि अगले दिन होना था, एक रात पहले का मैंने आपको बताया था। तो लोगों ने गाड़ियों पे झंडे झंडे लगाए हुए थे और मेरा दिल था कि आपको दिखाऊं, तो सो दिखा दिया। कैसा लगा अब आपने कमेंट्स में बताना है। और उसके बाद जनाब जब अगली सुबह उठे हैं तो मेरे हस्बैंड साहब ने, जबकि खाने में 2 घंटे भी नहीं थे, कहा कि आज जनाब बनाओ, आप बनाएं चिकन फ्राइड राइस। लो जी, मैं तो हिल के रह गई। मैंने कहा इतनी जल्दी, मैं तो एक दिन पहले ये सारी तैयारी करके रखती हूँ और साथ साबुत मसर। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो भाई जनाब बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन है। बाहर कॉम्बिनेशन पे बहस करने की बजाय अब जो भी है ज़ाहिर है करना था। कभी कभी तो वो मुझे कुछ कहते हैं, वरना कहते हैं जो दिल चाह रहा है बना लो। मैं फ़ौरन किचन में पहुंची हूँ, मसर भिगोए नहीं थे, सिर्फ धोए हैं। वही जो मेरा सबसे दुनिया का आसान तरीका है मसर बनाने का, उस तरीके से मैंने मसर बना लिए। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तली हुई प्याज, ऑयल, लहसुन, अदरक और जनाब टमाटर, ये सब कुछ डालकर पानी डाला है और मैंने इसको 25 मिनट का प्रेशर दे दिया। अब आप ये देखें कि 25 मिनट्स में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरे मसर हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसमें आपने हरी मिर्च और जो लहसुन है वो चॉप करके डालना है। बाज़ औक़ात मसर गल जाते हैं लेकिन लहसुन जो है वो ऊपर मोटा मोटा तैर रहा होता है, आपको भी तजर्बा होगा, और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर जनाब टमाटर क्योंकि फ्रोज़न था इसलिए मैंने उसको पहले माइक्रोवेव में 30 सेकंड रखा है, डीफ्रॉस्ट किया है, उसका छिलका उतार लिया ताकि दाल में तैरता हुआ नज़र ना आए। और दाल को चढ़ाकर मैं जनाब बिल्कुल फारिग हो गई हूँ। जो दूसरा कुकर मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ था उसमें फटाफट मैंने चिकन की एक बड़ी ब्रेस्ट जो है उसको मैंने 5 मिनट के प्रेशर में फ़ौरन से गला लिया और यखनी जो बची थी उसको छान लिया। ये अब चिकन फ्राइड राइस में ही ये यखनी यूज़ हो जाएगी। छान लिया ताकि जो वाइट वाइट ऊपर तैर रहा होता है वो ना हो। तो इसके लिए मैं चावलों में पहले वो यखनी डालूंगी और साथ ही राइस कुकर मैंने निकाल लिया, इसमें यखनी डालूंगी। जो कम थी उसको पानी से पूरा किया है। 2 कप चावल थे तो 2 कप ही मैंने पानी डाला है। आधा घंटा पहले भिगो दिया था चावलों को और इसको नमक और ऑयल डाल के बना लिया और ठंडा करने के लिए इसको मैंने बड़ी परात में निकाल लिया ताकि ये ठंडे हो जाए, क्योंकि जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तो स्टीम की वजह से, गर्म होने की वजह से ये सब टूट फूट जाएंगे और जो मेरे हस्बैंड साहब को ज़रा पसंद नहीं आने और ना मुझे, इसलिए मैंने जो है उनको निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया। मसर मेरे बन गए थे लेकिन आप देख लें काफ़ी गाढ़े हैं। तो इसके लिए सबसे मैजिक ट्रिक पता क्या है, आप पानी को गर्म करें, बॉयल करें, दोबारा मसर चूल्हे पे रखने की ज़रूरत नहीं है। गर्म उबलता हुआ पानी आप इसमें डालें और 7 चम्मच हिलाते जाएं, तो जितनी कंसिस्टेंसी जितनी थिकनेस आपको मसर की चाहिए वो आपको मिल जाएगी और परफेक्टली आपके मसर जो है वो डन हो जाएंगे। जितने आसान तरीके, ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक आपको ये कुछ करती होंगी लेडीज़, जाहिर है कोई दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन तो है नहीं, लेकिन बहरहाल जो बच्चियाँ हैं जो नया नया काम सीखती हैं उनके लिए बड़ी अच्छी टिप्स हैं। मसर मैंने अपने हिसाब से कंसिस्टेंट मतलब कर ली है,
क्योंकि मसर अच्छी तरह गले हुए हैं तो इसमें ना पानी अलहदा होगा और ना मसर अलहदा होंगे, और एंड तक ये ऐसे ही रहेंगे जैसे कि चूल्हे पे पके हुए होते हैं। और दूसरी तरफ जनाब कूड़ा भी माशाल्लाह उबल रहा था किचन का। मैंने किचन धोना भी था, तो इसलिए मैंने बेटी से कहा कि सारे कमरों की आप ले आओ बाल्टियाँ और इसको उठा के बाहर रखो, और मैं जो हूँ जब तक जो काम मैंने करना था वो कर लिया है। जो चावल रख दिए हैं और जनाब मसर मेरे तैयार हो चुके हैं। और एग फ्राइड राइस बनाते हुए तो आपको पता है बिल्कुल चिकन फ्राइड राइस बनाते हुए इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता। सिर्फ चीज़ें तैयार हो तो फटाफट 10-12 मिनट में वो तैयार हो जाते हैं। और जनाब और गुस्सा मुझे किस वक्त आया कि जब मैंने टोकरी देखी है उसमें ब्लैक शॉपर मतलब नहीं मौजूद थे, तो फिर ज़ाहिर है मुझे गुस्सा आया, लेके आई डाले। और अब वो भी फ्रोज़न थी वेजिटेबल्स। अब आप लोग कहते हैं ना आप हर चीज़ फ्रोज़न यूज़ करते हो, बाज़ बहनें कहती हैं, तो इसकी वजह यही है कि मेरे हस्बैंड किसी वक्त भी कोई चीज़ भी कह देते हैं बनाने के लिए, और ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स जल्दी बनाने के हैं वो इसी तरह तजर्बे से ही आए हैं। उसको मैंने फ्रोज़न सब्जियों को वेजिटेबल्स को निकाला है। गाजर और शिमला मिर्च थी, उसको 30 सेकंड पे सिर्फ डिफ्रॉस्ट कर लिया, बाकी जब तक तैयारी करूँगी तो फुल डिफ्रॉस्ट हो जाएंगी। उसके बाद जनाब अंडा आपको पता है ज़रूर जाएगा, एग फ्राइड राइस हो या चिकन फ्राइड राइस हो, अंडा तो जाएगा। अंडे में मैंने थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाली है और साथ नमक डाला है, और इसको जनाब ऑयल में फ्राई करके मैं सबसे पहले निकाल लूँगी। निकालने के बाद देखें कितना फ्लफ़ी सा और माशाल्लाह बड़ा सा तैयार हो गया। ये तो आपको पता है 1.5 मिनट में ही तैयार हो जाता है। उसके बाद जो चिकन मैंने श्रेड किया था उसको थोड़ा सा भून लूँगी ऑयल में, लेकिन ज़्यादा नहीं वरना वो कड़क हो जाएगा। और साथ ही वेजिटेबल्स डाल दूँगी जो मैंने डीफ्रॉस्ट की हैं, और इनको 2-4 मिनट ज़रूर मैं लगाऊँगी भूनने पे, इस ताकि इनका खुशबू आने लग जाए। उसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और साथ सोया सॉस डाली है, और थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर जाएगा। जो चाइनीज़ सॉल्ट डालना चाहते हैं वो चाइनीज़ सॉल्ट डाल दें, जो चिकन पाउडर डालना चाहते हैं वो चिकन पाउडर डाल दें। और उसके बाद जनाब इसमें अच्छी तरह इसको फ्राई करने के बाद 2-3 मिनट बस हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैंने इसको ठंडे राइस डाल दिए जो कि मैंने परात में निकाल कर रखे हुए थे, बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। इनको मिक्स करेंगे, और इसमें अभी 1-2 चीज़ें और जाएंगी, वो हैं जनाब ग्रीन अनियन, वो भी फ्रोज़न थे माशाल्लाह। इनको मैंने निचोड़ लिया है, पानी एक्स्ट्रा निकाल लिया, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आखिर में इसमें अंडे जाएंगे जो मैंने तल कर रखे थे, और सेसमी ऑयल जाएगा, और हमारे मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। आपको कैसे लगे हैं आपने ज़रूर मुझे बताना है, और मेरे चैनल को जनाब लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। लाइक करने के लिए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, लेकिन शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये देखें, ये मेरे चखने का तरीका आपने देख लिया कैसा चखा है मैंने इनको। बहरहाल जनाब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।